अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं स्पैगेटी पास्ता। इसमें 2-3 किस्म की शेप्स मैं इस्तेमाल करूँगी और अक्सर ही हमारे घर में ये इस तरह से ही बनती है और बच्चों को बड़ों को सबको ही ये बहुत पसंद आती है। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करती हूँ। इसमें चिकन और वेजिटेबल्स भी जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेंगी और इसमें क्या क्या कुछ हमें चाहिए। तो 1 कप मैंने ले लिया एल्बो मैक्रोनी का और इसको उबलते हुए पानी में डाल के तो उबाल लिया। उबालने के बाद इसको मैंने चेक किया, जब ये गल गया थोड़ा सा ज़रा थोड़ा हार्ड ही हो तो इसको उतार लेना है और इसके ऊपर से अच्छी तरह से ठंडा पानी डाल देना है और इसको रख लेना है। फिर मैंने दूसरी तरफ स्पैगेटी को उबलने के लिए रख दिया अच्छे खासे पानी में। जितना खुला पानी डालेंगे उतनी ही अच्छी ये चीज़ें उबलेंगी। और इसको चेक करने के बाद कि ये अच्छी तरह गल गई है, हल्की सी कन्नी रहती हो तो इसको उतार लेना। जैसे चावलों की कन्नी रहती हो तो हम उतार लेते हैं, इसकी भी ऐसे ही हमने रखना है इन तीनों चीज़ों की जो मैं उबाल रही हूँ। तो इसको हमने उबाल लिया और फिर उतार के तो इसके ऊपर भी छलनी में डाल के अच्छी तरह से हमने ठंडा पानी डाल दिया और एक साइड पे रख लिया। इस तरह ही मैंने तीसरी शेप ली है शेल वाली, उसको भी इसी तरह मैंने उबाल लेना है और उबाल के तो उसको भी छान के तो मैंने ठंडा पानी डाल के रख लेना है। और तीसरे चूल्हे पे मैंने जो हड्डियाँ थी चिकन मैंने उतार लिया था, जूलियन कटिंग कर लिया था और हड्डियों की मैंने यखनी बनाने के लिए रख दिया। इसमें मैंने 2 जवे सिर्फ लहसुन के डाले थे। और एक तरफ मैंने कढ़ाई रख ली अब बड़े साइज़ की। इसमें अब मैंने 5-6 जवे डाले हैं बिल्कुल बारीक चॉप करके लहसुन के और आधा कप मैंने ऑयल का डाला है। और इसको मैंने हल्का सा स्टर किया, फिर मैंने थोड़ा सा इसमें प्याज डाल दिया, छोटा सा प्याज एक डाला है। और इसको भी हल्का सा स्टर करने के बाद अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन मैंने जूलियन कटिंग किया हुआ है और ऐसी ही मैंने सब्जियां भी काटी हैं। जैसा चिकन काटना है वैसी ही वेजिटेबल्स भी काटनी है। तो आधा किलो मेरे पास चिकन है बोनलेस, उसको मैं अच्छी तरह से स्टर फ्राई कर लूँगी। इसमें जब इसका कलर चेंज होगा तो फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। आंच को हमने तेज़ ही रखा हुआ है, आंच को ज़्यादा हल्का नहीं करना है। अब मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया तकरीबन 4 चम्मच भर के। सोया सॉस इसमें बहुत अच्छा लगता है। और अब मैंने इसमें चिली सॉस डाल दिया 3-4 चम्मच, जितना आपका टेस्ट के मुताबिक अपना डाल लें। और इसको मैंने हल्का सा स्टर किया, हल्का सा साथ साथ भूनते जाएं। अब मैंने 4 चम्मच मैंने डाले हैं इसमें सिरके के और 1 सब्ज़ मिर्च मैंने बारीक काट के डाल दी और 1-1 चम्मच मेरे पास था, 1-1 कप मेरे पास था पास्ता का। और अब मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है इसमें मोटी कुटी हुई काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून डाली हैं बारीक कुटी हुई काली मिर्चें। और मेरे पास था 150 ग्राम मैंने इसमें स्पैगेटी डाली है। और अब मैंने 1 कप भर के इसमें गाजरों का डाल दिया जूलियन कटिंग की हुई और इनको अच्छी तरह से मैंने पहले भून लेना है। फिर इसमें मैंने यखनी डालनी है। यखनी वाला क्लिप जो है वो मुझसे कहीं खो गया है, तो इधर मैंने यखनी डाल ली थी और यखनी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लिया और हल्का सा इसको मैंने 1 मिनट के लिए दम दिया ताकि चिकन और ये गाजरें ज़रा नरम हो जाएं। तो अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। स्पैगेटी वगैरह में मैंने किसी चीज़ में नमक नहीं डाला है। अब मैंने इसमें डाल दिया कोई भी आप फ्लेवर का डाल लें मसाला। मैंने इसमें डाला है कोफ्ता मसाला और अब मैंने इसमें केचप डाल दी। मैंने इसमें 5 चम्मच केचप डाली है। केचप इसमें बहुत अच्छी लगती है, फिर भी बच्चे ऊपर से डाल डाल के खाते हैं, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी ज़रा कम ही डालती हूँ, मगर ये इतनी कम भी नहीं है। और 1 बड़ा कप जितनी गाजरें थी उतनी ही हमने शिमला मिर्च बिल्कुल वैसे ही काट ली जूलियन कटिंग। और अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी यखनी और डालूँगी। इतनी ही मैंने पहले भी डाली थी और इतनी ही अब मैं डाल रही हूँ। और इसको डाल के हम थोड़ा सा इसको
हिलाएंगे तो फिर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह खुश्क नहीं करना। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी पास्ता की वो शेप जो ज़रा ज़्यादा हार्ड होती है। ये मैंने इसमें चिकन पाउडर डाल दिया, 2 टीस्पून में इसमें चिकन पाउडर डाले हैं मैंने। और इसमें मैं अब शेल शेप डालूंगी। ये दूसरा चम्मच गया चिकन पाउडर का। अगर यखनी ना डालें तो चिकन पाउडर का एक साशे जो आता है वो डाल लें, या फिर 2 टेबलस्पून डाल लें। और मैं यखनी भी डाल रही हूँ तो इसलिए मैंने 2 टीस्पून डाला है। अब मैंने शेल शेप डाल दी क्योंकि ये ज़रा हार्ड होती है अंदर से, तो ये पहले डाली है। थोड़ा सा इसको हिलाने के बाद मैं अब इसमें एल्बो मैक्रोनी भी डाल दूँगी। और आँच इस टाइम हमारी दरमियानी है। अब मैं इसमें ऑलिव ऑयल डालूँगी एक्स्ट्रा वर्जिन। अगर आपके पास सेसमी ऑयल हो तो वो 2 चम्मच डाल दें, और ये मैंने 3 चम्मच भर के डाल दिए ऑलिव ऑयल के। अब इसको हिलाने के बाद मैं इसमें स्पैगेटी शामिल कर दूंगी। ये मैं अपने घर में दावतों में भी रखती हूँ, ये बहुत अच्छी लगती है। आप भी बनाएं, आपको भी बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। अब ये मैंने स्पैगेटी डाल दी इसमें और इसको अच्छी तरह से हिला लिया। और फिर मैं इसको चेक करूँगी इसमें स्पाइसेस वगैरह ठीक हैं या नहीं। अगर किसी चीज़ की कमी लगेगी तो इस पे डाल लूँगी। वैसे मैंने चेक किया था, बिल्कुल ठीक था। थोड़ा सा स्पाइसी की तरफ था। अगर आप ज़रा कम खाते हैं तो थोड़ा सा कम डाल लें। हमारे लिहाज से ये बिल्कुल ठीक था। तो आप भी बनाए खाएं, और अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए, और अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा बने ये। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।